अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हम सीखने लगे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, वो है कि हम किस तरीके से अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं और वो भी बग़ैर अकाउंटिंग को जाने। यानी कि अगर हमें नहीं, आप अपना एक दुकान पर कारोबार करते हैं या आपका कुछ छोटा मोटा कारोबार है, तो आपको किसी अकाउंटेंट को रखने की ज़रूरत नहीं, कोई अकाउंटिंग के लंबे चौड़े असूलों को जानने की ज़रूरत नहीं। आप उसके बावजूद भी अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और वो बिल्कुल अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक। लेकिन उसके लिए आपको किसी किस्म की अकाउंटिंग के रूल्स की ज़रूरत नहीं। इवन कि आप यही वाली इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, आप इसको टैक्स के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो ग्रॉस प्रॉफिट तक होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट भी जो है वो आप टैक्स के पर्पस के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके सामने एक्सेल की शीट है और वो सेल्स ऑफ दी अगस्त 20 लिखा हुआ है। यानी कि हम कह रहे हैं कि हमें अगस्त 2021 में हमारी कितनी सेल हुई। आपको ये पता होगा, पहले फिगर वो कह रहा है कि रिसीवेबल्स ऑफ द प्रीवियस मंथ। तो अगस्त से पहले क्या आता है? जुलाई। तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो जुलाई के एंड तक जितने रिसीवेबल थे, रिसीवेबल से मुराद कौन है? जिन लोगों को हमने उधार पर माल बेचा है या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उनसे हमने भी पैसे लेने हैं। तो अगर हम अगस्त के महीने की सेल निकाल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि पिछले महीने हमने कितने लोगों से पैसे लेने थे। तो फ़र्ज़ करेंगे अगर हमने पिछले महीने, इतना तो एक कारोबार करने वाले शख्स को पता होता है कि यार मैंने अगस्त शुरू हो गया और जुलाई में जो है मैंने लोगों से 60,000 रुपया लेना था, ठीक है। उसके बाद ये अगली बात वो पूछ रहा है, कैश रिसीट फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स एंड पेड इनटू द बैंक। और कितने क्रेडिट कस्टमर से हमने पैसे, यानी जिनको उधार माल बेचा था, अगस्त के महीने में कितने लोगों से पैसे हमने रिसीव कर लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि पेड इनटू द बैंक भी हो, कैश रिसीट फ्रॉम द कस्टमर्स पे भी बात हम ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पेड इनटू द बैंक भी हो, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं हमने 40,000 जो है वो लोगों से रिसीव कर लिया अगस्त के महीने में, जिनको हमने उधार माल बेचा था। बैड डेट से मुराद वो होती है कि जो पैसे आपके मर जाते हैं, यानी कि जो जो क्लाइंट पैसे नहीं दे रहे, जो इनकार कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि हमने पैसे नहीं देने, या जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से पैसे नहीं मिलने, ठीक है। कोई कारोबार छोड़ के चला गया, कोई भाग गया, कोई कुछ भी जो है। तो अगर उस तरह के आपको अगस्त के महीने में लगा कि मेरे बैड डेट्स जो हैं वो 3,000 के हो गए। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड होता है कि आपने अपने जो कस्टमर्स हैं, जिनको आपने उधार पर माल बेचा है, उनसे जल्दी पैसे रिसीव करने के लिए, किसी को आपने 10,000 का माल बेचा, सामान बेचा है, और वह आपने कहा कि यार मुझे आज पैसे दे दे, ऐसा कर 9,000 दे दे, 1,000 रुपये का तुझे डिस्काउंट है। तो इस तरह के जो डिस्काउंट आपने अगस्त के महीने में दिए थे, फ़र्ज़ करें वो 3,000 थे, 3,500 कर लेते हैं। सेल रिटर्न से मुराद ये है कि जो माल आपने जो उधार पर बेचा था, कोई जो वापस कर गया, सेल्स रिटर्न, ठीक हो गया। वो रिटर्न यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि जो सेल्स हमारी वापस आ गई, वो हम 2,000 कर लेते हैं। अगस्त के महीने में, अगस्त का महीना जब आपको ख़त्म हुआ, तो आपको पता ही होगा, एक कारोबारी शख्स निकाल सकता है कि मैंने कितने लोगों से भी पैसे लेने हैं, किस किस ने पैसे देने हैं, ठीक है। एक ये सूरत है। एक मैं आपको इसमें अलहदा से एक बताऊंगा कि अगर आपको ये नहीं निकालना आ रहा कि आपके रिसीवेबल बैलेंस ओपनिंग क्या थे, क्लोजिंग क्या, महीने के शुरू में कितने लोगों से पैसे लेने थे, महीने के एंड में कितने पैसे लेने हैं, तो उसका भी एक तरीका है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो बैलेंस कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है, हम कहते हैं कि हमारे अब इस महीने भी हमने लोगों से 80,000 और लेना है, तो हमारी क्रेडिट सेल जो इस माह हुई है वो है 68,500 की। ये हमारी क्रेडिट सेल हुई, ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट हो गई। अच्छा, ये जो एक्सेल शीट है, ये मैं अपनी इस वीडियो के नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट जो है, ये शीट जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी।
नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं ये शीट बनाना भी सिखाऊंगा, आल दो सिंपल है, सिर्फ एक फार्मूला जो है वो लगाना सिखा दूंगा। अच्छा, ये थी क्रेडिट सेल, यानी कि जो उधार पर सेल की उसकी तफसील, और ये बन गई कैश सेल, यानी कि जो आपने कैश लेके फौरी कैश काउंटर पे कि आप लोग कस्टमर ने पैसे अदा की और चीज़ें ले ली। वो अगर फ़र्ज़ करें आप ज़्यादा वो आपने की और वो आपने 2 लाख की इस महीने में, तो वो कितनी बन गई आपकी? तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बन रही है। ये 2,68,500 आपकी टोटल सेल हो रही है। इसके अंदर आपकी कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है, दोनों सेल जो है वो मौजूद है। ये अब आपने एक सिंपल सी अपना सिर्फ डाटा लगाया और ये आपके पास टोटल सेल की फिगर आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसकी इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बन सकता है। अब आप ये देखें कि ये ऑटोमेटिकली क्योंकि फार्मूले लगे हुए थे तो सेल की टोटल की सेल की फिगर वहाँ पर आ गई। आगे भी जो है वो नीचे आपको ज़ीरो नज़र आ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट तक जो होता है इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। छोटे कस्टमर से छोटे बिजनेसेस से आमतौर पर एफबीआर जिनकी 5 लाख से ज़्यादा आ रही है सालाना सेल, तो उनसे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट मांगा जाता है, जिसमें होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ओवर ग्रॉस प्रॉफिट, ये मांगा जाता है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक प्रॉफिट रेट आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट रेट से क्या मुराद है? प्रॉफिट रेट से मुराद ये है कि आप जितने की चीज़ ख़रीद रहे हैं, मसलन आपने 10,000 की चीज़ खरीदी और आप कितना प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं वो आपने बताना है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि मैं 20% प्रॉफिट रख के बेच रहा हूँ, तो हम ये 20% लिख देते हैं। आप जैसे ये 20% लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि वो बता रहा है कि इसमें आपको 44,750 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कि अगर आपने चीज़ें ख़रीदी थी, ये ऑटोमेटिकली आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल भी जो है ये आ गई। और यही आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट आप अपने टैक्स वालों के लिए भी रख सकते हैं कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट रेट कितना आ रहा है, ये आपने 20% लगाया, आपने सिर्फ प्रॉफिट रेट लगाना है और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि अगर आप ये हम कह रहे हैं कि हमने 2,23,750 की चीज़ें ख़रीदी जो कि हमने बेच दी 268,500 की। ठीक है जी, कि हमने जितने की चीज़ें खरीदी उसके ऊपर 20% मुनाफा रख के बेच दी, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया इसने। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर हम कहते हैं कि बिजली का बिल इस महीने आ गया 5,000 अगस्त के महीने में, रेंट हमने ज़ीरो लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं हमारी अपनी दुकान है, हमें कोई रेंट का ख़र्चा नहीं पड़ा, और हमने कोई एक दुकानदार एक सैलरी जिसकी हम देते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम उसकी सैलरी जो है वो हमने रखी हुई है 13,000, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 26,750 का। ये प्रॉफिट भी आ सकता है, अगर यही फिगर माइनस में लिखी आ जाए तो ये हो जाएगा लॉस। तो ये इस तरीके से आप, ये नेट प्रॉफिट ये है कि आखिरी मुझे क्या प्रॉफिट मिला। अब इसके अंदर आप और चीज़ें भी लिख सकते हैं कि आपके अगर दुकान के कोई और एक्सपेंस हैं या बिज़नेस के कोई और एक्सपेंस हैं वो भी आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप ये कहते हैं कि तो वो चीज़ें भी जो है वो आप ले सकते हैं। मसलन आप एक लिखना चाहते हैं कि अदर एक्सपेंसेस भी हैं मेरे दुकान के, वो भी तकरीबन इस महीने 4,000 के हुए, तो इसको जो है हम फार्मूले को जो है वो सिर्फ थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिया है उसके अंदर हम इसको भी जो है वो ऐड कर देंगे, ये वाले सेल को। तो अब आप देखें कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट करता जा रहा है कि अब 22,000 का जो है वो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो शो हो रहा है जी। इस तरीके से जो है ये सिंपल आपका बगैर अकाउंटिंग के रूल्स को जाने बगैर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि आपने सिर्फ सेल्स की फ़िगर लगाई और वो भी सिर्फ ये बताया कि ओपनिंग सेल क्या थी, क्लोजिंग क्या थी, कितने पैसे बैड डेट्स हो गए यानी मर गए, कितने पैसे, कितना डिस्काउंट दिया, कितनी चीज़ें वापस आ गई,
और कितने लोगों कितने क्रेडिट कस्टमर से पैसे लिए, इनके टोटल की फिगर्स, इस महीने की टोटल की फिगर आप लिखते जाएं और ये आपके पास जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट जिसे कहते हैं वो आपकी बन जाएगी। अब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस अगर आपको ना मालूम हो और उसके बावजूद आप कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बना सकते हैं।